हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 5वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में चर्चा की है। ननु नहं मुक्त संगाना तादुषाणा द्विजर्शन, ननु न भूमुक्त संगाना तादुषाणा द्विभजर्षण। गृहेश भीनिविशेषायं पुषा भवी तू महर्षी। भक्तगण निश्चितच मुक्त असतात, म्हणून हे विप्रवरा असे भक्त गृह कार्यात रमत नाही। भक्तिरसामृत सिंधू मध्ये या ग्रंथात असे म्हटले आहे, भगवंताची भक्तिमय सेवा करून मनुष्य जीवनाची व भगवंताची दिव्य स्वरूप स्थिती जाणू शकतो। पुरुषोत्तम भगवंतांना भक्ती मार्गाविना अन्य कोणताही मार्गाने जाणता येत नाही। हेच भगवंताने श्रीमद भागवत मध्ये पण सांगितलेलं आहे। आणि त्यात करून भक्ताहम एकयाग्राह्य एकमेव भक्तिमय सेवेद्वारेच मला जाणून घेता येईल असं पण भगवद्गीतेच्या 18व्या अध्यायामध्ये 55वा श्लोक मध्ये सांगितलेलं आहे। काय बोलले आहेत? भक्ता मामभिजानाति यावन्यश्रास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद नरंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें भक्ति में दृढ़ होना जरूरी है। इसलिए कहा है उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा ततोरुस्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। जब व्यक्ति के अंदर उत्साह होगा, धैर्य होगा, निश्चय होगा, उत्साह निश्चया धैर्यात् म्हणजे उत्साह होने के बाद निश्चय होना चाहिए, निश्चय के बाद धैर्य होना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं, भक्ति करने के बाद 16 माला हो गए कि उसको लगता है कि अरे मैंने 16 माला किया अभी तक कुछ हुआ नहीं, अरे मैंने 32 माला किया अभी तक कुछ हुआ नहीं, अरे मैं 64 माला किया अभी तक कोई भगवान ने मुझे कुछ। इसका मतलब क्या है? भगवान के ऊपर आप लोग उपकार कर रहे हैं। भगवान के भक्ति में कितने लोगों ने बोलने के बाद, कितने लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद, कितने धक्के खाने के बाद आया हो। आने के बाद भगवान भोलेनाथ तो है नहीं, कृष्ण भगवान,
भगवान भोलेनाथ तो बेल चढ़ाने से, पानी डालने से, दूध चढ़ाने से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे है ही नहीं है। वो तो भक्त की असली परीक्षा लेंगे। भक्त जैसा कि हम नारियल खरीदते हैं, तभी नारियल को भी ठोक के देखते हैं पानी अंदर है या कौला है या मजबूत जून है, ये देखते हैं, उसके बाद नारियल खरीदते हैं। कोई भी हम लोग मार्केट से कोई भी चीज लेके आते हैं तो हम उसका पारख करते हैं कि अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। तो भगवान भी अपने भक्त को भक्ति में आने के बाद उसकी परीक्षा लेते हैं। ये टिकने वाला है, मुझे छोड़ के जाने वाला है, कितने दिन के लिए आया है, सही भक्त है। क्योंकि भक्त में भी प्रकार है। जैसा कि नौका भक्त है, जो आएगा अपनी इच्छा तृप्त होने के बाद निकल जाएगा। कनिष्ठ भक्त है, बरोबर है, जो आएगा भक्तों के संग में रहेगा, थोड़े दिन आएगा, भक्त के संग में रहेगा, प्रसाद वगैरह ग्रहण करेगा, भक्त के प्रवचन वगैरह सुनेगा, वापस निकल जाएगा। उसके बाद मध्यम भक्त होते हैं। मध्यम भक्त भी होते हैं, वो भक्त के साथ आते हैं, भक्ति में प्रवचन सुनते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद थोड़े दिन उनका काम होने के बाद वापिस जाते हैं, हो गए कनिष्ठ भक्त। उसके बाद मध्यम भक्त होते हैं। मध्यम भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉरी, उत्तम भक्त, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। मध्यम जो भक्त होते हैं वो हरिनाम दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण भी दीक्षा लेते हैं, और बाद में जब उनको सब कुछ अच्छा लगता है तभी वो डिस्टर्ब होके कभी कभी भक्ति छोड़ के भी जाते हैं। और जब वो भक्तों के संग में रहते हैं और भक्त के बारे में और गुरु का आदेश, गुरु के आचार्यों के आदेशों से चलते हैं, तभी वो मध्यम भक्त भक्ति में जुड़े रह के उत्तम भक्ति की तरफ जाते हैं। और तीसरा प्रकार है, चौथा प्रकार है उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति में वही है जो हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, सब कुछ करके भक्ति का प्रचार, सब भक्तों की मतलब सब भक्तों को नॉलेज देना, भक्ति की सेवा करना, भक्तों को पढ़ाना। उसके बाद उनको उत्तम होने के वजह से, उनको ज़्यादा सीनियर होने के वजह से, उनको सब ज्ञान का अनुभव होने के वजह से उनको संन्यास दीक्षा दी जाती है। और वो उत्तम भक्त जो होते हैं वो भगवान के पार्षद के स्तर पे जाते हैं, और वो बाद में लोगों को अलग अलग एरिया में जाके प्रचार अच्छा करते हैं। तो ये जो प्रचार है, तब उत्तम भक्त के लेवल पे कौन जाता है, जैसा कि बहुत से लोग आने के बाद उसमें से ऐसा कहा गया कि कृष्ण भक्ति में आने वाले करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन भक्ति में टिकने वाला एक ही, करोड़ों में एक ही होता है, ऐसा बोला है। क्योंकि लोग आज इस भौतिक संसार में चल बिचल हो गए हैं। कोई माया के लिए आता है, कोई पैसा कमाने के लिए आता है, कोई अपनी इच्छा तृप्ति के लिए आता है, कोई बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए आता है। ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं आने वाले लोगों के, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि हमारा जो ये जन्म मनुष्य योनि में मिला है, वो 84 लक्ष योनि का जो चक्र है, कट होने के बाद एक भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं कि मनुष्य योनि में जाके मेरी भक्ति करके मेरे धाम में वापिस आओ। लेकिन ये भगवान की जो बाह्य शक्ति है, माया, बहिरंगा शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति चारों तरफ में फैली है, और उस चारों तरफ फैलने के बाद वो व्यक्ति उस चक्कर में जो पड़ता है तो मोह में आ जाता है, इंद्रिय तृप्ति में आ जाता है, इच्छा आकांक्षा में आ जाता है, दूसरे को देख के अपने को कैसा उसके आगे जाने का मोह में आ जाता है। तो पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और इच्छा
इस चक्कर में आने के बाद उसको तमगुनी से रजगुनी में आता है और रजगुनी में ही घूमता रहता है। इच्छा, तृप्ति, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सुंदर स्त्री, उसमें तो उसको ये नहीं समझता है ये रजस से मेरे को सत्व में जाना है। और सत्व में जाने वाला आदमी ये रज और तम की जो इच्छा है उसमें से अलिप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्व में जाके उत्तम भक्ति प्राप्त करके जो संन्यास लेके भगवत प्राप्ति के लिए गया है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसका पतन कभी नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के पैर को जकड़ के पकड़ता है और वो भगवान के पार्षद के बेसिस पे किसी को कभी भगवान को छोड़ता नहीं। और कोई मोह माया पद प्रतिष्ठा उसके चक्कर में जाता ही नहीं हो, और वो खाली भगवान इसके हृदय में रहने की वजह से जो भगवान कहेंगे उस बेसिस पे चलता है। शांत, कोई 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 कुछ बोले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ शांति से अपने भक्ति करने का, लोगों को भक्ति के बारे में प्रचार करने का, सेवा भक्ति प्रचार यही उसका उद्देश्य रहता है। इसी बेसिस पे वो होता है। तो इसलिए कहते हैं भगवान कि मुझे व्यक्ति भक्ति से ही जान सकता है, अन्यथा नहीं। महताम खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयोहाम छाया निवृत्त चित्ताना न कुटुंबे स्पृहामती। भगवंताच्या चरणकमळाचा आश्रय घेतलेले महात्मे भक्त त्या चरणांच्या छायेत पूर्णपणे तृप्त असतात। आता जे मी सांगितलं ते मतलब जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल को जकड़ के पकड़ता है और उधर आश्रय लिया है, वो महात्मे गुरुजन, महात्मे, संत, ये जो है आचार्य लोगों के, उनके मार्गदर्शन पे रह के भक्त उनके चरण छाया में रहते हैं और वो पूर्णतः तृप्त होते हैं। वे कभी भी ऐसे मतलब कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि कभी भी आदमी को इस चक्कर में भक्ति में छोड़ के बाजू में नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि हमेशा हमें भक्तिमय जीवन में भगवान को खुद को समर्पित करके जीवन जीना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अधूरा रह जाता है। और हमारा फर्ज है कि हम भगवान को भक्ति में लिप्त हो। तो इसीलिए कहा गया है, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छायाय जगत जुड़ाए। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान नित्यानंद के चरण कमलों के आश्रय को जो व्यक्ति रहता है, चरण कमल की छाया, शीतल छाया में रहता है, वो भौतिक कार्य के टेंशन से, ये धगधगी अग्नि से अलिप्त, मतलब उनके ये जो भौतिक संसार में ये जो माया का जो झाल है, उस माया से अलिप्त होके जीवन आनंद जी सकता है। देखिए, जैसा कि प्रथमता राम और लक्ष्मण ये जो आए थे बराबर त्रेता युग में, उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण और बलराम जी आए, और कलयुग में निताई गौर, बराबर मतलब गौर निताई भगवान आए 550 साल पहले। तो जो व्यक्ति गौर निताई की, इस कलयुग में गौर निताई की, निताई और गौरांग, गौरांग ही चैतन्य महाप्रभु का नाम है।
मतलब चैतन्य और नित्यानंद। और नित्यानंद महाप्रभु का जो व्यक्ति हमेशा उनका भक्तिमय जीवन में समर्पित होके, खुद को समर्पित करके नित्यानंद भगवान के मार्गदर्शन पे अगर वो चलता है तो उनको चैतन्य महाप्रभु का आश्रय आनंद से मिलता है, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु के आश्रय से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है इस कलयुग में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार करने के वक्त सभी को चैतन्य महाप्रभु के विचार दिए। इसीलिए लोगों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, मतलब ये जो षडगोष पंचतत्व जो है, तो उन्होंने भक्ति का जो प्रचार किया है उसी बेसिस पे चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे छठ गोस्वामी, उन्होंने वृंदावन का प्रतिष्ठित स्थापना की, क्योंकि वृंदावन मतलब लुप्त हुआ था तो उसको प्रतिष्ठित किया। तो इस बेसिस पे हमारा फर्ज है कि चैतन्य महाप्रभु और निताई महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, इनके चरण कमल में आश्रय लेके हमें भक्ति का आश्रय भक्ति का प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। उनके जो विचार है वो आत्मसात लोगों को देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है उधर, भौतिकवादी चरण कमळ छाये तर पूर्णपणे शांत व तृप्त होते। कुटुंबात राहून कष्ट भोगलेले लोक कौटुंबिक आध्यात्मिक जीवनातील भेद समजू शकतात। जो व्यक्ति संसार में है वो जब कौटुंबिक विषय को बाजू में रख के भक्ति में आता है तभी उसको भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो कौटुंबिक परिस्थिति में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भक्ति में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके पीछे पत्नी, बच्चे, प्रपंच और भी कुछ उसके लिए रहते हैं। तो उस बेसिस पे वो मग्न होने की वजह से वो भक्ति नहीं कर सकता है। जो मनुष्य भगवत चरण मतलब भगवान के चरण का आश्रय लिया है वो कभी भी सांसारिक जीवन के तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति इस संसार से बाहर होके जब भक्ति करता है तो वापिस उस संसार में जाएगा ही नहीं, ऐसा सीधा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। मनुष्य हीन गोष्ठी का त्याग करता है। भगवंत के चरण कमलों के आश्रय लिया हुआ व्यक्ति कौटुंबिक जीवन से तुरंत मुक्त होता है, ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छे लोग संसार में आज कितने टेंशन भोगने के बाद भी आनंदी नहीं है। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा, कितना भी संपत्ति और कितना भी पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद, घर में कितना भी सामान, पैसा, बैंक बैलेंस रहने के बाद भी सुखी नहीं रह सकता। इसका कारण यही है कि ये दुखालय है, दुख भोगने का कार्यालय है दुखालय। तो दुखालय में आदमी कभी भी कितना सुख मिलने के बाद तृप्त नहीं होगा। वो आदमी सुखी कभी होगा जब वो दुख को बाजू में रख के भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेके हमेशा भक्ति में तल्लीन होगा, तभी वो भक्ति मतलब आनंद पा सकता है। और जो लोग भक्ति में तल्लीन है, जिन्होंने संसार का त्याग करके भक्ति को
आत्मसात किया है, भक्ति को स्वीकार किया है और भगवान के चरण कमलों में समर्पित है, उनके पास तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, संपत्ति नहीं मिलेगा, लेकिन उनका दिल बड़ा मिलेगा। और दूसरी बात, वो जो भक्ति करते हैं और जिसको आशीर्वाद देते हैं उनका सतत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इस संसार में जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत इनकम, महीने दिन में इनकम बहुत है, लेकिन उसका दिल ही बड़ा नहीं है, तो वो होके भी कुछ फायदा नहीं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर दिल ही बड़ा है, तो उसके पास सबको संभाल के लेने की उसमें क्षमता है। और इसीलिए कहा गया है, जिसका दिल बड़ा है वो सबको स्वीकार करके अपने में ले सकता है। और जिसके पास दिल ही बड़ा नहीं है, तो वो उसके पास कितना भी होने के बाद आदमी हो कंगाल है। तो इसीलिए आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, मन मोठ, ये मराठी में कहते हैं, मराठी में म्हण आहे, ज्याचं मन मोठं आहे तो सर्वांना आपल्या मनामध्ये सामावू शकतो, आणि ज्याचं मनच छोटं आहे त्याच्याकडे किती जरी अमाप पैसा असला, किती जरी प्रॉपर्टी असली आणि किती जरी धन दौलत, सर्व काही इच्छा, नोकर चाकर असले, तरी तो कवडी मोल आहे, मतलब भिकारी आहे, तो आपल्या मनाने भिकारी आहे। तर म्हणून माणसाने कधीही आपल्या मनाची श्रीमंती जास्तीत जास्त वाढवायची असते। बाकी हे सर्व नाशवंत आहे। जसं असं म्हटलेलं आहे की आपण कोणासाठी कष्ट करतो, मुलांसाठी, बाया, पत्नी, मुले यांच्यासाठी कष्ट करतो। कालांतराने ज्यावेळेस उतारत वय होतं, अतिशय आपलं काही शरीर काम नाही करत, तर त्यावेळेस ती मुलं आपल्या कामाधंद्याचा व्यत्यय येऊ नये म्हणून त्या आई वडिलांना आश्रमात ठेवतात, नोकर ठेवून त्यांच्याकडे त्यांना बघायला लावतात। म्हणजे त्या आई वडिलांना किती दुःख होत असेल, किती त्रास होत असेल। आम्ही ह्या मुलांच्यासाठी लहानाचं मोठं करण्यासाठी जीवाचं रान केलं, काही इच्छा त्याच्या अपूर्ण ठेवल्या नाही, पूर्ण केल्या। पण आज आम्ही ज्या परिस्थितीत आहोत आणि त्या परिस्थितीत ही मुलं मालकाला, म्हणजे जी कंपनीचा मालक, कंपनीला, आपल्या इन्कमला जास्त प्रोत्साहन देऊन आई वडिलांना कचऱ्यामध्ये टाकल्यासारखा करतात। म्हणजे हे का होतं, तर त्या मुलांचा स्वार्थ वाढलेला असतो, त्यांच्या डोळ्यासमोर इच्छा ठेवलेल्या असतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी त्या दिवस रात्र कॉम्पिटिशन मध्ये उतरलेले असतात। त्यांना हे आठवत नसतं आपल्यासाठी आई वडिलांनी जीवाचं रान केलं आहे, हालअपेष्टा काढल्या आहेत, स्वतः भुके राहून आम्हाला जेवण घातलेलं आहे, स्वतः त्रास काढून आम्हाला सर्व इच्छा तृप्त केल्यात, काय आठवत नसतं। आणि तोच स्वार्थ ह्या कलियुगामध्ये प्रत्येकाच्या घरामध्ये आहे। आणि म्हणून जो ज्ञानी मुलगा आहे तो प्रथम इतर कामधंद्यांकडे लक्ष देत नाही। आई वडील, सर्वांचे आई वडील जे असतात हे प्रथम भगवान आहेत, कारण ते सर्व इच्छा पूर्ण। त्याच्यानंतर गुरु जो मार्गदर्शन करतो, जो दीक्षा देतो तो, आणि त्याच्यानंतर भगवान जे आपण ज्यांची भक्ती करतो तो कोणाची भक्ती करायची? 33 कोटी देवतांची भक्ती करून काय फायदा आहे? तर 33 कोटी देवतांच्या मध्ये मुख्य कोण आहे? तर भगवान श्रीकृष्ण। तर भगवान श्रीकृष्णांची भक्ती आपण करतो तर 33 कोटी देवतांची भक्ती ऑटोमॅटिक होते। म्हणून मुळाला पाणी घातलं तर फांद्याना, पाकळ्यांना, फुलाला, त्याच्या पत्ता, सर्वांना पाणी मिळतं। म्हणून आपण कोणाची भक्ती केली पाहिजे? कृष्ण भगवंताची। आणि कृष्ण भगवान त्यांची जेव्हा आपण भक्ती करतो तर आपल्याला पूर्ण समर्पित करून भक्ती केली पाहिजे। असं नाही की आपण भक्ती करतोय, आपला स्वार्थने झाला, आपण चाललोय, होते आहे भक्ती, होते आहे, चालली आमची भक्ती, असं नहीं। भक्ति का मतलब है खुद को पूर्णतः समर्पित करके दिन में बातें दूसरे से कम करो, लेकिन चैंटिंग ज्यादा करो, भगवान के ग्रंथ ज्यादा पढ़ो, आचार्य और भक्तों के विचार पे चलो। गुरु और शिष्य और आचार्यों जो हमारे हैं उनके विचार पे चलो, और उसके बाद में देखो भक्ति में कितनी प्रगति होती है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।